हिंदी छंद और छंदशास्त्र। हिंदी छंदों के संदर्भ में कुछ कहने से पहले यह बता देना चाहते हैं कि छंद और छंदशास्त्र के बारे में मेरा ज्ञान बहुत ही कम है। जो कुछ भी जानकारी है वह बहुत ही अत्यंत अल्प है। जितने प्राचीन हमारे वेद हैं उतना ही प्राचीन यह छंद और छंदशास्त्र भी है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत बहुआयामी महत्व है। अनेक मनीषियों ने संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं में इस शास्त्र पर भाष्य लिखे हैं। हिंदी के आधुनिक युग में भी श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु और आचार्य डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जैसे धुरंधर विद्वानों ने छंद शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की है। मेरा ज्ञान उनके बाल की खाल की बराबर भी नहीं है। कुंडलिया छंद पर कुछ शोध कार्य करते समय छंद शास्त्र की प्राथमिक बातें जानने का प्रयास किया गया था। तभी छंद शास्त्र के ज्ञाता कवियों के साथ कुछ सत्संग का लाभ भी उठाया था, किंतु अब उस ज्ञान को मैं काफ़ी तरह भूल चुका हूँ। हाँ, एक बात अवश्य है कि जन्म से 25-26 वर्ष की उम्र तक हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने के कारण वहाँ के लोकगीतों से थोड़ा बहुत परिचय हुआ है। उसी दौरान छंदों पर आधी अधूरी जानकारी रखने वाले, तुकबंदी करने वाले तथाकथित कवि-स्वरों की संगत का लाभ भी हुआ है। कभी कभी तुकबंदी कर लेने के कारण कुछ लोग मुझे भी कवि समझते हैं। बस इतनी सी पूंजी है, इसी पर कुछ बात कहने का दुस्साहस किया जा रहा है। 60-70 वर्ष पहले की बात है जब हिंदी में मुक्त छंद ने कवियों को परंपरागत छंदों से मुक्त दिलाने की घोषणा की थी और कहा गया था, छूट गए छंद के बंध, मुक्त हो गई कविता रानी। लेकिन छंद की जड़ें जनमानस में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। वहाँ मुक्त छंद वालों की कोई पैठ नहीं है। आज भी हिंदी क्षेत्रों में दोहे, कुंडलियाँ, सवैयाँ, घनाक्षरी, कवित आदि खूब लिखे जा रहे हैं, पढ़े भी जा रहे हैं। इतना अवश्य हुआ है कि आज भी टीवी, सिनेमा, मोबाइल और कंप्यूटर के प्रभाव के कारण नई पीढ़ी को पुराने छंदों की ओर देखने की फुर्सत नहीं है। उन छंदों की लय से हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी अपरिचय बढ़ रहा है। हिंदी का पठन पाठन अब प्राय सभी अहिंदी भाषी प्रदेशों में किया जाता है। कबीर, तुलसी, सूर, बिहारी, घनानंद जैसे अनेक कवियों की छंदमय कविताएं पाठ्यक्रमों में होती हैं। वहाँ इन छंदों की लय का परिचय नहीं के बराबर है। अतः काव्य के छंदमय आनंद से अध्यापक और अध्येता दोनों वंचित रह जाते हैं। प्रस्तुत संदर्भ में इन पुराने छंदों की यति, गति, लय से परिचित कराने का यहाँ अल्प सा प्रयास किया जा रहा है। पाठ्यक्रमों में छंद शास्त्र के अंतर्गत जो उदाहरण दिए जाते हैं वे प्राय ब्रजभाषा के वही पुराने रटे पिटे उदाहरण होते हैं। यहाँ यथासंभव परंपरा से हटकर अधिक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं और जहाँ तक संभव हुआ है आज की मानक हिंदी खड़ी बोली में भी पर्याप्त उदाहरण दिए गए हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ। शब्दकोश में छंद के अनेक अर्थ बताए जाते हैं, जैसे बंधन, गांठ, समूह, छल कपट, युक्ति। यहाँ तक कि छंद का एक अर्थ विष और जहर भी है, लेकिन साथ ही ढक्कन, आवरण, छिपाना, छाए रखना, संगोपित करना, आच्छादन करना भी कोशगत अर्थ हैं और यहाँ प्रस्तुत संदर्भ में यही अर्थ अपेक्षित है। निरुक्तिकार यास का कथन है, मंत्रः मगनाद छंदास छादनात्, अर्थात मनन करने से मंत्र और छादन या आच्छादन से छंद बनता है। इस दृष्टि से छंद वह रचना विधान है जो अपने कथ्य या भाव को आच्छादित करते हुए या छिपाए हुए हो। एक दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार अद्य आह्लादने दीप्तोचे, अर्थात छंद वह है जो रचना को हर्ष और दीप्ति प्रदान करता है। किंतु आज हिंदी छंद विधान को देखते हुए कहा जा सकता है कि अक्षरों या वर्णों या मात्राओं की गणना
तथा निश्चित की गई यति गति विराम के अनुसार जो विशिष्ट लय युक्त वाक्य रचना की जाती है वही छंद या पद्य कहा जाता है। यह छंद काव्य या भाव विशेष का आवरण या ढक्कन या संगोपन या आच्छादन या छिपने का स्थान ही है। छंद और काव्य, यहाँ स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हर एक छंद कविता नहीं हो सकता और हर कविता छंद में होगी यह भी सत्य नहीं है। छंद और कविता दो अलग अलग वस्तुएं हैं। जैसे सुनिए, केले वाले केले ला, मीठे मीठे केले ला, अच्छे अच्छे केले ला, बढ़िया बढ़िया केले ला, अथवा दौड़ो लल्लू भागो कल्लू, हाथी आता है सूंड डुलाता पूंछ हिलाता धीरे पैर उठाता है। ये पंक्तियाँ अच्छा छंद तो हैं किंतु इन्हें अच्छी कविता नहीं कह सकते। छोटे बच्चों के लिए हो सकती हैं। काव्य छंदबद्ध भी हो सकता है और छंद मुक्त भी। प्राचीन काल में भारतीय भाषाओं की कविता हिंदी की तरह ही छंदबद्ध थी, जबकि आधुनिक युग में वह प्राय छंद मुक्त है। कुछ कविताएं तो गद्यमय जैसी लगती हैं। जैसे आधुनिक युग में हिंदी के प्रसिद्ध कवि अज्ञेय की सांप नामक कविता बहुत लोकप्रिय है। देखिए, वे कहते हैं, सांप तुम शहर तो कभी गए नहीं, सांप तुम शहर तो कभी गए नहीं, रहे तो जंगल में ही, यह विष कहाँ पाया और डसना कहाँ सीखा। अथवा दूसरे सप्तक के कवि श्री हरिनारायण व्यास की निम्नलिखित पंक्तियाँ भी पढ़ें। अगर तुम मुझे छू लोगे, अगर तुम मुझे छू लोगे, मैं ओले की तरह घुल जाऊंगा, भाप की तरह उड़ जाऊंगा, राग की लैसा शब्दों से परे फैले हुए संसार को समेटकर अपनी कविता में। उपरोक्त पंक्तियां कविता तो हैं किंतु इन्हें छंद नहीं कह सकते। अब एक नमूना छंदबद्ध कविता का भी देख लीजिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अथवा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। जैसे पहले कहा गया है कि छंद कविता का आवरण है, वस्त्र भी कह सकते हैं। इस आवरण में से कविता झलकती है, पूर्णतः दिखाई नहीं देती। कविता के संबंध में इस बात को एक प्राचीन कवि ने इस प्रकार कहा है, दीख परे और दुराव रहे, दीख परे और दुराव रहे, कवि तोष वही कविता मन भावे। अर्थात कविता वही अच्छी लगती है जो दिखती भी रहे और छिपी भी रहे। उर्दू कवि कहता है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ दिखते नहीं साफ छिपते नहीं। परंपरागत रूप से यह मत प्रचलित है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने दुख को छिपाने के लिए ही छंद का निर्माण किया था। यहाँ दुख छिपाने का अर्थ भाव संगोपन से लिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि छंद की लय में या गीयता में मानसिक पीड़ा या व्यथा को ढककर उसे सुखद बनाया जा सकता है। हमारे वही गीत सर्वाधिक मधुर होते हैं जिनमें व्यथा या पीड़ा व्यक्त होती है। कवि पंत कहते हैं, रुदन का हंसना ही तो गान, और रो रो कर कहती मेरे हृदय तंत्र की तान। छंद का महत्व। कहा जाता है कि संसार की सभी भाषाओं में कविता का उद्गम छंद के माध्यम से हुआ है। हमारा प्राचीनतम साहित्य वेद है। छंदः पादौ वेदस्य, अर्थात वेद छंद वेद के चरण हैं। वेद छंद युक्त हैं, वे गेय होते हुए भी अज्ञेय हैं। अतः छंद का एक अर्थ वेद भी है। वेद के 6 अंगों में षडांग में छंद एक अंग है। छंद वेद का चरण माने जाते हैं क्योंकि ज्ञान अर्थात वेद छंदों के माध्यम से ही आगे की पीढ़ियों तक संचरण करता रहा है। चूँकि छंद में ध्वनि संतुलन, नाद सामंजस्य,
यते गते विराम आदि तथा स्वर समीकरण होता है, इसलिए वे हमारे मस्तिष्क के लिए तुरंत ग्राह्य एवं स्मृति में चिरस्थायी हो सकने की सामर्थ्य रखते हैं। प्राचीन काल में छंदों की सहायता से ही संपूर्ण साहित्य को स्मृति में संजोकर रखा जाता था। छंद भाषा को मनोरमता और तथा प्रभावकारी गति प्रदान करते हैं। उसके प्रभाव को लालित्य के साथ सुखद एवं सुंदर बनते हैं। अतः छंद से भाषा सुसज्जित, परिष्कृत और व्यवस्थित बनती है। छंद में भाषा चमक उठती है। भावाव्यक्त के साथ ही छंद भाव को सुंदर और सर्वदा आकर्षक बनाता है। पाठकों और श्रोताओं की कल्पना शक्ति को प्रेरित और प्रगत बनाता है। प्राचीन भावों के अतिरिक्त विचार साहित्य यानी ज्ञान विज्ञान का साहित्य भी छंद के द्वारा कंठस्थ होकर सुरक्षित रहता था। छंद का स्वरूप। हिंदी छंद के स्वरूप का निरूपण करने के लिए यहाँ उन प्रमुख घटकों का विवेचन किया जा रहा है जिन्हें सामान्यतः छंद के लक्षण कहा जाता है। वे घटक हैं पाद, मात्रा और वर्ण, यति, गति एवं लय और तुक। पाद को हिंदी में चरण या पद भी कहा जाता है। एक छंद के चौथाई भाग को उस छंद का पाद या चरण कहते हैं। इसका अर्थ यह मान लिया गया है कि छंद प्राय 4 चरणों में होते हैं। संपूर्ण छंद को यदि एक अनुच्छेद मान लिया जाए तो इस अनुच्छेद में प्राय 4 वाक्य होते हैं। वे वाक्य ही छंद के 4 चरण माने जाते हैं। छंद के चारों चरण प्राय अलग अलग पंक्तियों में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ एक रोला छंद लिखा जा रहा है, सुनिए। जिसकी रज में लोट लोट कर खड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर बड़े हुए हैं, परमहंस तक बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। यहाँ प्रत्येक चरण के बाद खड़ी लकीर जैसा एक विराम चिन्ह अंकित किया जाता है। लंबे चरणों की गति एवं लय को नियंत्रित करने के लिए एक या अधिक अल्प विराम चिन्हों की भी संयोजना की जाती है। यह छंद के चरण की अर्थात मात्राओं या अक्षरों की संख्या पर निर्भर करता है। सोरठा, दोहा और सोरठा जैसे कुछ छोटे छंदों के चारों चरण 2 ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं, अतः उन्हें द्विदलीय छंद कहते हैं। जैसे कबीरा प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा, और अमल क्या खाए। इन 2 दलों में या 2 पंक्तियों में दोहा के चारों चरण लिखे गए हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं जिन्हें विषम चरण कहा जाता है, अल्प विराम से दिखाया गया है। और दूसरे चौथे चरण में जिनमें 11 मात्रा हैं जिन्हें सम चरण कहा जाता है, पूर्ण विराम के चिन्ह यानी खड़ी पाई से दर्शाया गया है। इसके अलावा छप्पे और कुंडलिया जैसे छंद 6 चरणों के भी होते हैं। विभिन्न छंदों के चरणों की लंबाई और उनके लिए निर्धारित मात्राओं या वर्णों की संख्या के आधार पर छोटी या बड़ी हो सकती हैं, जिनका उल्लेख संबंधित छंद के लक्षणों में किया जाता है। हिंदी के घनाक्षरी छंदों के चरणों में अधिक वर्ण होते हैं, इसलिए उनके चारों चरणों को कुछ लोग 8-8 पंक्तियों में लिखते हैं। चरणों को प्रायः 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। दूसरे को सम चरण कहते हैं और पहले तथा तीसरे को विषम चरण कहा जाता है। मात्रा और वर्ण। मात्रा को छंद शास्त्र में कल या कला भी कहते हैं। इस संबंध में निम्नांकित जानकारी आवश्यक है। क, एक लघु स्वर अर्थात अ, इ, उ के उच्चारण में जितना समय या काल लगता है, उस काल में होने वाले उच्चारण को एक लघु मात्रा कहते हैं।
एक लघु मात्रा से दुगने कालखंड के उच्चारण को दीर्घ या गुरु मात्रा कहते हैं। ख, छंद शास्त्र में लघु मात्रा अर्थात एक मात्रा को खड़ी लकीर से तथा गुरु अर्थात दो मात्राओं को अंग्रेजी के एस अक्षर जैसे चिन्ह से दर्शाते हैं। छंद के संदर्भ में व्यंजनों की मात्रा अलग से नहीं मानी जाती है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के आधार पर ही लघु या गुरु के रूप में होता है। जैसे कमल शब्द में सिर्फ 3 लघु मात्राएं हैं और राजा शब्द में 2 और 2 गुरु अर्थात 4 मात्राएं हैं। ग, हिंदी में अ, ए, उ ये 3 मूल लघु स्वर हैं तथा इनकी सहायता से उच्चारित व्यंजन भी लघु माने जाते हैं। जैसे अमल, कमल, हल, सफर, पतझड़ आदि शब्दों के सभी वर्ण या अक्षर लघु हैं। अतः इन शब्दों के एक एक अक्षर की एक एक मात्रा मानी जाएगी। चंद्रबिंदु वाले वर्ण भी लघु माने जाते हैं। जैसे हंस शब्द में 2 लघु मात्राएं हैं, घ, आ, ई, उ, ऋ ये 4 मूल स्वर तथा इनकी सहायता से उच्चारित व्यंजन भी दीर्घ या गुरु माने जाते हैं। जैसे मामा, इसमें 2 दीर्घ अर्थात 4 मात्राएं हैं। उसी तरीके से दी में भी 4 मात्राएं हैं। च, ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर तथा इनसे संयुक्त व्यंजन भी गुरु ही माने जाते हैं। जैसे शब्द में 2 गुरु यानी 4 मात्राएं हैं, ऐसा में भी 2 गुरु हैं यानी 4 मात्राएं। छ, अनुस्वार और अनुस्वार युक्त व्यंजन भी गुरु माने जाते हैं। जैसे संसार में 2 गुरु हैं और 1 लघु है, यानी कुल मिलाकर 5 मात्राएं हैं। ज, विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं। जैसे स्वतः में 1 लघु और 1 गुरु होने से 3 मात्राएं हैं। दुख 1 गुरु और 1 लघु होने से 3 मात्राएं हैं। यह संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण यदि लघु हो तो भी गुरु माना जाता है। जैसे सत्य में स गुरु है और त्य में लघु है, इसलिए 3 मात्रा हैं। उसी तरह दुष्ट, इसमें भी 3 मात्राएं हैं, अर्थात में 2 गुरु 1 लघु अर्थात 5 मात्राएं हैं। मात्राओं की संख्या, क्रम तथा गण। छंदों के चरणों की लंबाई तथा यति, गति, लय आदि के संयोजन के लिए मात्राओं या वर्णों की संख्या और उनका क्रम प्रत्येक छंद में अलग अलग होता है। मात्रा या वर्णों की संख्या, उनके क्रम तथा उनमें संयोजित की जाने वाली यति के कारण ही चरणों की लय में परिवर्तन आता है। यह लय परिवर्तन ही छंदों में भिन्नता उत्पन्न करता है। जैसे दोहा के चरणों को उल्टा कर के पढ़ने से अर्थात विषम चरणों पहले और तीसरे को क्रमशः सम चरणों यानी दूसरा और चौथा के रूप में पढ़ेंगे तो सोरठा छंद बन जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर उनके चरणों की मात्राओं, यतियों और तुकों में अंतर आ जाता है। उसी के कारण दोहा की लय सोरठा की लय में बदल जाती है। जैसे उपरोक्त संत कबीर के दोहे को उलट कर देखिए। दोहा पढ़ता हूँ। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमे रहा और अमल क्या खाए। इस दोहे के दोनों दलों में 13-13 और 11-11 मात्राओं पर विराम है। अब इसको उलट देंगे तो सोरठा कैसे बनता है देखिए। सोरठा, अंतर लिया लगाए
कबीरा प्याला प्रेम का, और अमल क्या खाए, रोम रोम में रमे रहा। तो इस प्रकार इस दोनों दलों में पहले 11-11 पर मात्राएं हैं और फिर 13-13 पर मात्राएं होती हैं। गण मात्राओं की संख्या और उनके क्रम निर्धारण के लिए आचार्यों ने 3-3 अक्षरों के एक अर्थात 3-3 अक्षरों के कुछ विशिष्ट समूह निर्धारित किए हैं, जिन्हें गण या वर्णिक गण कहा जाता है। इन वर्णों से वर्ण वृत्तों का निर्माण किया जाता है। ये विशिष्ट वर्ण समूह संख्या में 8 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इन 8 गणों को याद रखने के लिए एक सूत्र बनाया गया है, यमाता राज भन सा लगह। इस सूत्र में उपरोक्त 8 गणों के नाम तो हैं ही, साथ ही उनके स्वरूप का भी इससे पता चलता है। जैसे जिस गण का स्वरूप देखना हो तो इस सूत्र में से उसके प्रथम अक्षर के साथ आगे के 2 अक्षर और लिख लिए जाएं तो उस गण की मात्राओं का भी पता लगता है। जैसे भगण की मात्राओं का पता लगाना है तो इस सूत्र में से भा के साथ उसके आगे के 2 अक्षर यानी न और स लें तो शब्द बनेगा भानस। इस शब्द की मात्राओं का रूप होगा 1 गुरु और 2 लघु अर्थात 4 मात्राएं। इस प्रकार तगण का स्वरूप होगा ताराज अर्थात 2 गुरु 1 लघु, कुल मिलाकर 5 मात्राएं। इस सूत्र में अंतिम 2 अक्षर ल और गह क्रमशः लघु और गुरु मात्राओं के प्रतीक हैं। इन्हें छंद शास्त्र में दशाक्षर कहते हैं। गणों की संपूर्ण स्थिति को सूत्र यमाता राज भनसा लगह के अनुसार निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट समझा जा सकता है। अब मैं आपके सामने इस सारणी को इस तरह प्रस्तुत कर सकता हूँ। पहले क्रम, फिर गण का नाम, फिर मात्राओं का क्रम, फिर शुभ और अशुभ और उदाहरण। 1 यगण लघु लघु गुरु गुरु, शुभ यमाता बहाना नहाना आदि। दूसरा मगन, इसमें गुरु 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 3 गुरु, यह शुभ है और इसके उदाहरण हैं माँ तारा, गीताई, आज़ादी आदि। 3 तगण, इसमें 2 गुरु 1 लघु और यह अशुभ माना जाता है। इसके उदाहरण हैं ताराज, आवाज, आजाद आदि। 4 रगण, इसमें 1 गुरु फिर लघु फिर गुरु और यह अशुभ माना जाता है। इसके उदाहरण हैं राजभा, राजमाँ, चातुरी आदि। 5 जगन, इसमें 1 लघु फिर गुरु फिर लघु और ये भी अशुभ माना जाता है। इसके उदाहरण हैं जभान, दबाव, बरात आदि। 6 भगण, इसमें 1 गुरु और 2 लघु, शुभ माना जाता है। इसके उदाहरण हैं भानस, मानस, कीरत आदि। 7 नगण, लघु लघु यानी 3 लघु मात्राएं हैं, शुभ माना जाता है। इसके उदाहरण हैं नसल, मगन, चलन आदि। 8 सगण, इसमें 2 लघु मात्रा हैं और 1 गुरु, अशुभ माना जाता है। इसके उदाहरण हैं सलगह, वसुधा, मथुरा आदि। आचार्यों के मतानुसार किसी छंद का प्रारंभ अशुभ गणों से नहीं करना चाहिए। शायद यह नियम उच्चारण की कठिनता अथवा लय में कुछ दोष उत्पन्न होता होगा, इसलिए बनाया गया होगा। आज इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है।
गणों का प्रयोग सिर्फ वर्णवृत्तों के लिए ही किया जाता है। हिंदी में घनाक्षरी और सवैया जैसे कुछ छंदों को छोड़ दें तो प्राय सभी लोकप्रिय छंद मात्रक हैं जिनमें गणों का उपयोग नहीं किया जाता है। जिन छंदों में गणों का उपयोग होता है वहाँ आवश्यक नहीं है कि गण अखंड रूप में ही प्रयुक्त हों। वे खंड या अखंड किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे दुर्मिल सवैया छंद के निम्नलिखित एक पद में 8 सगण की उपस्थिति खंड खंड रूप में इस प्रकार देखी जा सकती है। पद के बोल हैं लट लोल कपोल कलोल करें कल कंठ बलि जल जावल द्वय। इसमें 8 सगणों की खंडात्मक उपस्थिति देखिए। सगण में 2 लघु और अंत में 1 गुरु रूप बनता है। अब देखिए लटलो लकपो लकलो लकलय कलंक ठवनी जलजा बलिद्वय। कुल मिलाकर ये 8 सगण हैं। हिंदी के वर्णवृत्तों में प्रायः खंडात्मक रूप में ही गण पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कभी कभी यति गति लय के दबाव में छंद पाठ करते समय लघु मात्रा को दीर्घ और दीर्घ मात्रा को लघु रूप में उच्चारित किया जाता है, जिसके कारण गणों की स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। यति शास्त्र में कहा गया है कि यातिर्जिह्वेष्ट विश्रांति, अर्थात यति वाणी का विश्राम है। शब्दकोश में भी यति के लिए यही अर्थ बताए गए हैं, यथा विराम, रुकाव, विश्राम आदि। यति के अनुसार रुक रुक कर छंद का चरण पढ़ने से संबंधित छंद को अपेक्षित लय प्राप्त होती है। सामान्यतः छंद के प्रत्येक चरण के अंत में यति अर्थात विराम रखने का विधान है। यति के निर्देशन के लिए चरण के अंत में गद्य वाक्य के अंत में लगाए जाने वाले पूर्ण विराम की तरह का चिन्ह यानी खड़ी लकीर लगाते हैं। चरण के मध्य में यति रखने के लिए प्राचीन काल में तो खड़ी लकीर का ही प्रयोग करते थे, किंतु आज अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। किंतु कुछ लंबे चरणों में एकाधिक विराम भी लगाने पड़ते हैं। यह नियम तो छंद को लिखने तक ही सीमित है। छंद का वाचन या पाठन करते समय प्रस्तुतकर्ता छंद के अर्थ या भाव संप्रेषणीयता को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी लय शैली के अनुसार यति या विराम का संयोजन करता है। फिर भले ही शास्त्रीय नियमों का भंग होता हो तो हो, यह इस बात का व्यवहारिक पहलू है। गति और लय, मात्रा या गण और विराम यानी यति तथा उच्चारण प्रक्रिया के सामंजस्य से छंद में एक प्रकार का प्रवाह या गति या चाल उत्पन्न होती है। इस प्रवाह में जब आरोह अवरोह की नादमय लहरें लहरती हैं तो वे ही छंद में लय का रूप धारण करती हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मात्रा, यति, गति और आरोह अवरोह की संगत के साथ उच्चारण प्रक्रिया का सामंजस्य ही लय है। लय छंद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि लय को छंद की आत्मा कहें तो अनुचित नहीं है। लय का नाद सौंदर्य छंद के भाव सौंदर्य को संप्रेषित करता है। लय का ध्वन्यात्मक नियोजन मुख्य रूप से छंद के भाव तत्व का उद्घाटन है। कविता इसलिए ही वाणी और भाव का सुंदर समन्वय है। कालिदास वागार्थाविव संपृक्तौ और तुलसीदास गिरा अर्थ जल बीच सम कहकर इसी तथ्य का निरूपण करते हैं। विभिन्न प्रकार के छंदों की लय विभिन्न प्रकार की होती है, या यूँ भी कह सकते हैं कि लय की भिन्नता के कारण ही छंदों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्न छंदों की लय को किताबी अध्ययन या मात्रा गण यति के नियम जानकर नहीं सीखा जा सकता।
इसे तो किसी योग्य गुरु के अनुसरण का रियाज करने से ही सीखा जा सकता है। लय साधना से सिद्ध होती है। आपके सामने यह छंद प्रस्तुत करता लय और संगीत का कोई सिद्ध साधक तो नहीं है, साथ ही ढलती उम्र के प्रभाव से उसके कंठ की स्वर तंत्रियाँ शिथिल हो गई हैं और स्वर फटे बांस की तरह निकलता है, किंतु यहाँ कोई और उपाय नहीं है। शायद यह प्रयास से हिंदी छंदों की लय का कुछ कुछ आभास बन सके, बस इतना ही है। तुक हिंदी छंद का वैशिष्ट्यपूर्ण अंग है तुक। सामान्यतः छंदों के चरणों के अंत में उपस्थित वर्ण मैत्री का नाम ही है तुक। जैसे कृपा कोर से मूक बोलते पंगु डोलते हैं अविराम, पूर्ण काम हे राम जगत के माधव परमानंद प्रणाम। यहाँ छंद के दोनों चरणों के अंत में जो दो शब्दों अविराम और प्रणाम आए हैं, उनमें आम ध्वनि या वर्णों की आवृत्ति हुई है। यही है वर्ण मैत्री या तुक या अंत्यानुप्रास। इस प्रकार तुक, लुक, झुक, रुक या जैसा, ऐसा, वैसा, तैसा, कैसा, भैंसा, पैसा आदि तुक कहे जा सकते हैं। तुक को अंत्यानुप्रास तथा यमक अलंकार का एक प्रकार बताया गया है, किंतु तुक को अलंकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कुछ सीमा तक उसे अंत्यानुप्रास तो कह सकते हैं, किंतु यमक तो वह बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं वह संयोग से यमका अलंकार बन सकता है, सर्वत्र नहीं। तुक छंद चरणों की सीमा तक ही सीमित है, जबकि अलंकार पद्य और गद्य दोनों में ही कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। अलंकार साहित्य शास्त्र का विषय है, जबकि तुक सिर्फ छंद शास्त्र का विषय है। इस प्रकार तुक का क्षेत्र सीमित है और अलंकार का क्षेत्र व्यापक है। तुक संस्कृत के वर्णवृत्तों में नहीं पाया जाता है। इसका प्रचलन मात्रिक छंदों के साथ अपभ्रंश काल में हुआ और हिंदी में वह खूब फला फूला है, किंतु तुक का विवेचन छंदकोश और प्राकृत पेंगलम जैसे छंदों का विवेचन करने वाले ग्रंथों में नहीं मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम रीतकालीन आचार्य कवि भिखारी दास ने तुक पर विचार किया है। उन्होंने 3 प्रकार के तुक बताए हैं। आधुनिक युग में प्रसिद्ध छंद शास्त्री श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु और आचार्य रसाल ने अपने अलंकार पीयूष नामक ग्रंथ में इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया है। तुक के उपयोग। तुक छंद की लय का संतुलन स्थित रखते हुए उसकी यति गति को संभाले रखता है। तुक पद्य को गद्य होने से बचाता है, उसे एक प्रकार की रमणीयता प्रदान करता है। छंद को याद रखने के लिए पाठक की सहायता करता है। तुक से प्रबंध काव्य में रोचकता, मार्मिकता, प्रवाह बना रहता है। तुक के कारण श्रोताओं में जिज्ञासा तथा कौतूहल उत्पन्न होता है। तुक छंद में नाद सौंदर्य, मधुरता और संगीतात्मकता उत्पन्न करने में सहायता करता है। ताल में जो स्थान सम का है, वही स्थान छंद में तुक का है। काव्य का सौंदर्य छंद से और छंद का सौंदर्य लय तथा तुक से कई गुना बढ़ जाता है। कवि पंत कहते हैं, तुक राग का हृदय है, जहाँ समस्त छोटी बड़ी नाड़ियाँ मानो अंत्यानुप्रास में के नाड़ी चक्र में केंद्रित रहती हैं, जहाँ वे नवीन बल तथा शुद्ध रक्त ग्रहण करके वे छंद के शरीर में स्फूर्ति का संचार करती हैं। तुक की महिमा। आधुनिक युग के पूर्व लगभग 1000 वर्ष तक की सारी हिंदी कविता तुकमय है। यहाँ तक कि हिंदी के लोकप्रिय वर्णवृत्त घनाक्षरी और सवैया भी तुकमय हैं। अपभ्रंश का दोहा वह पहला छंद है
जिसमें तुक मिलाने का प्रयास हुआ है। फिर अपभ्रंश और आगे चलकर हिंदी में एक भी ऐसा छंद नहीं है जिसमें तुक नहीं लगाया गया हो। ऐसा नहीं है कि तुक न होता हो। छंद की तुक हिंदी भाषी जनता के मन में इस प्रकार घर करके बैठ गई है कि लक्षणा से वह जनजीवन का एक अंग ही बन गई है। जीवन व्यवहार में समरसता बनाए रखने के लिए तुक बिठाना या तुक का होना जैसे मुहावरों की बात बात में प्रयोग करना हो गया है। तुक के बिना जीवन व्यवहार में कोई तुक ही नहीं रहता है, वह बेतुका लगने लगता है। कविवर सुमित्रानंद पंत कहते हैं, हमें अपनी दिनचर्या में एक प्रकार का तुक मिलता है जो उसे संयमित और सीमाबद्ध रखता है, जिनकी ओर दिन की छोटी छोटी शक्तियाँ आकर्षित रहती हैं। जब हम उस सीमा को असावधानी के कारण उल्लंघन करते हैं तब हमारे कार्य में तृप्त नहीं देते। हमारे हृदय में एक प्रकार का असंतोष जमा हो जाता है। हम अपनी दिनचर्या का केंद्र खोल बैठते हैं और स्वयं अपनी आँखों में बेतुके होने लगते हैं। हिंदी के हास्य कवि सम्राट काका हाथरसी ने तुक्कम नाम से एक तुक शब्दकोश का निर्माण कर दिया है। यह शब्दकोश तुक की महिमा का अनूठा उदाहरण है। भारतीय भाषाओं में इस प्रकार का शायद एकमात्र शब्दकोश है। इस कोश की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने एक मनोरंजक किस्सा सुनाया। एक दिन नेहरू जी ने शोरगुल को शांत करने के लिए भीड़ में घुसकर स्वयं सेवकों को डांटते हुए कहा, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? यह भी कोई तुक है? उधर जाइए किनारे पर। यह सुनकर हमने तुक के शब्दकोशीय अर्थों में किनारे पर जाना और जोड़ दिया। पद्य पंक्ति के किनारे पर ही तो होती है तुक। भारत के प्रधानमंत्री की भावना को हम कैसे छोड़ देते? उस दिन से बात हृदय पर जम गई और निश्चय किया, अरवम खरवम भक्षामि काव्यम कविवर काव्यम शिक्षामि तुक्कम शरणम गच्छामि तुक्कम शरणम गच्छामि। नई कविता वाले कुछ भी कहें, किंतु इस तुक ने हिंदी कविता में 1000 वर्ष से प्राण प्रतिष्ठा की है। छंद रचना प्रक्रिया। कुछ आधुनिक आचार्यों का मत है कि पहले नियम बने या छंद। इस संदर्भ में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु एक सामान्य सी बात यह है कि पहले जीवन व्यवहार में कोई बात होने लगती है और विचारकों का ध्यान आकर्षित करती है, तब उसके साधक बाधक पहलुओं पर विचार होने लगता है। जब मनुष्य बोलने लगा अर्थात भाषा बनी, तब उसके नियम बने अर्थात व्याकरण बना या भाषा शास्त्र बना। मनुष्य ने सामूहिक उत्सव मनाने की प्रक्रिया में थिरकना यानी नृत्य करना, गाना यानी काव्य, बजाना अभिनय यानी नाट्य आदि शुरू किया तो नाट्य शास्त्र तथा काव्य शास्त्र बना। इसी प्रकार पहले पहल मनुष्य के द्वारा गुनगुनाते गुनगुनाते छंद बनने लगे तो उसके नियम भी बनने लगे अर्थात छंद शास्त्र भी बना। आज भी छंद की चाल या लय जब तक कर्ता के मन मस्तिष्क में रच पच नहीं जाती, तब तक किताबों से नियम या लक्षण सीखकर छंद नहीं बनाए जा सकते। यदि बनाए गए तो ऐसे छंद नियमों में तो चौकस हो सकते हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि उनमें छंद से संबंधित गति लय ताल मौजूद हो। छंद की लय अनुसरण से जा सकती है। इसके लिए जानकार गुरुओं की संगत आवश्यक है। यही कारण था कि प्राचीन काल में कवि कुल गुरु हुआ करते थे। बाद में यह कार्य काव्य गोष्ठियों में होने लगा। एक बार यदि छंद की लय पकड़ में आ गई तो भले ही छंद चरण में एक या दो मात्राएं इधर उधर हो भी जाएं तो उससे छंद पाठ करने में कोई अंतर नहीं आता है। इस प्रकार के मात्रा दोष को छंदाचार्यों ने भी स्वीकार किया है। कबीर जैसे अनपढ़ कवियों ने क्या छंद शास्त्र पढ़कर दोहे लिखे होंगे? छंदों के प्रकार। हिंदी छंदों का विभाजन कई आधारों पर किया जाता है, जैसे वर्ण और मात्राओं के आधार पर,
चरणों के आधार पर, लिखने की पद्धति के आधार पर। एक, वर्ण और मात्राओं के आधार पर छंदों को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वर्णवृत्त अर्थात वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वर्णवृत्त जिन छंदों के चरणों की रचना में अक्षरों या गणों की गिनती की जाती है उन्हें वर्णवृत्त या वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे हिंदी में सवैया और घनाक्षरी वर्णिक वृत्त हैं। वर्णवृत्तों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक, साधारण वर्णवृत्त जिन छंदों के चरणों में 1 से 26 तक की संख्या में वर्णों यानी अक्षरों का समावेश होता है उन्हें साधारण कोटि का माना जाता है। जैसे सवैया के प्रत्येक चरण में 21 से 24 अक्षर होते हैं और इसलिए उसे साधारण कोटि का वर्णवृत्त मानते हैं। दूसरा है दंडक वर्णवृत्त जिन वर्णवृत्तों के चरणों में 26 से अधिक वर्णों का समावेश किया जाता है उन्हें दंडक कहा जाता है। जैसे घनाक्षरी कवित्व में प्रत्येक पद में 31 से 33 वर्णों का समावेश किया जाता है, इसलिए उन्हें दंडक कहा जाता है। तीसरा, मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों के पदों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे दोहा, सोरठा, रोला, छप्पे, कुंडलिया आदि। हिंदी में घनाक्षरी और सवैया को छोड़कर प्राय सभी लोकप्रिय छंद मात्रिक छंद ही हैं। मुक्त छंद जिन छंदों की रचना में वर्णों, मात्राओं, चरणों आदि की संख्या के किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं किया जाता उन्हें मुक्त छंद कहा जाता है। हिंदी की आधुनिक कविता में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जैसे पहले ही प्रसिद्ध कवि अज्ञेय जी की सांप और कविवर व्यास जी की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। चरणों के आधार पर छंदों को 2 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक, समानता असमानता के आधार पर 3 भेद किए जाते हैं। जैसे अ, समचरणी छंद जिन छंदों के सभी चरणों में यत्य और मात्राएं एक समान हों वे समचरणी छंद कहे जाते हैं। जैसे रोला, प्रत्येक चरण में 13-11 मात्राओं पर विराम के साथ कुल 24-24 मात्राएं होती हैं। 2 या ब, अर्ध समचरणी छंद इस प्रकार के छंदों में पहले और तीसरे चरणों में एक समान मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में एक जैसी मात्राएं होती हैं। जैसे दोहा, सोरठा ऐसे ही छंद हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में दोहे के विपरीत स्थिति होती है, अर्थात सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसी के कारण दोनों की लय में अंतर आ जाता है। विषम चरणी छंद जिन छंदों के सभी चरणों में समान मात्राएं नहीं होती हैं उन्हें विषम चरणी छंद कहा जाता है। जैसे 6 चरणों वाला छप्पे छंद देखा जा सकता है। छप्पे के पहले 4 चरणों में रोला के अनुसार 24-24 मात्राएं और शेष 2 चरणों में उल्लाला के अनुसार 26-26 मात्राएं होती हैं। कहीं कहीं शेष 2 चरणों में 28-28 मात्राएं भी पाई जाती हैं। चरण संख्या के आधार पर 2 प्रकार के भेद माने जाते हैं। जैसे यह समसंख्यक चरणी छंद जिन छंदों के चरणों की संख्या 2 या 2 से विभाजित होने वाली संख्या में हो, अर्थात 4, 6, 8 आदि, उन्हें समचरणी छंद कहते हैं। जैसे रोला में 4 चरण, कुंडलियाँ और छप्पे में 6-6 चरण होते हैं। र, विषम संख्यक चरणी छंद जिन छंदों के चरणों की संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 3, 5, 7 आदि, वे छंद विषम चरण छंद कहे जाते हैं। जैसे नगुणिया संतों की गेय कुंडलियाँ विषम चरणी होती हैं। हिंदी में संत कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि के अनेक पदों के चरण भी विषम संख्यात्मक होते हैं। लिखने की शैली के आधार पर 2 प्रकार के छंद माने जाते हैं। एक, द्विदलीय छंद जिन छंदों के चारों चरण 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं वे द्विदलीय छंद कहे जाते हैं।
जैसे हिंदी में दोहा और सोरठा द्विदलीय छंद हैं, वे 2 पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं। बहुदलीय छंद। द्विदलीय छंदों को छोड़कर हिंदी के प्राय सभी अधिकांश छंदों के सभी चरण अलग अलग एक एक पंक्ति में लिखे जाते हैं। जैसे रोला और सवैया के 4-4 चरण 4-4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। छंद विशेष और भाव संप्रेषण। कुछ विद्वानों के मत से यह माना जाता है कि कुछ छंद विशेष कुछ विशेष भावों के संप्रेषण के लिए ही अधिक अनुकूल होते हैं। जैसे छप्पे या अमृतधुन वीर रस या युद्ध वर्णन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। कुंडलिया या दोहे नीति या भक्त के लिए सुविधाजनक हैं, किंतु हमारे मत से यह सर्वांशतः सत्य नहीं कहा जा सकता। प्राय सभी छंद सभी प्रकार के भावों को संप्रेषित कर सकते हैं। यह उन छंदों के सर्जक कवि के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जैसे महाकवि तुलसीदास में यह क्षमता दिखाई देती है कि वे सभी प्रकार के भाव सब प्रकार के छंदों में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ कवियों को कुछ छंद विशेष प्रिय होते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासों के रचयिता महाकवि चंद्रवरदाई को छप्पे अधिक प्रिय था। वे छप्पे सम्राट माने जाते हैं। कबीर, तुलसी, रहीम अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु कविवर बिहारी ने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। जायसी को दोहे चौपाई अधिक प्रिय हैं। गिरधर, बाबा दीनदयाल गिर, स्वामी एनानंद, सरदार शहर के लूणकरण विद्यार्थी तथा काका हाथरसी जैसे अनेक कवियों को कुंडलिया छंद से अधिक लगाव दिखाई देता है। रसखान का मन सबैयों में रमता है तो कविवर भूषण, देव, पद्माकर, रत्नाकर आदि मुक्त कर देने वाले घनाक्षरी रचने में उस्ताद हैं। सूर, कबीर, मीरा आदि गेय पदों में अपने मन की पीड़ा प्रकट करते हैं। और महाकवि तुलसी की वाणी तो हर प्रकार के छंदों में ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों से परिपूर्ण काव्य रचने की सामर्थ्य रखती है। पहले इस बात का संकेत किया गया है कि छंद में भाव या काव्य का संगोपन तो होता ही है, साथ ही वह उसका वाहक भी है। छंद के माध्यम से कवि हृदय की भाव उर्मियों को श्रोता या भावक के हृदय तक पहुंचाया जाता है। भाव संप्रेषण की यह प्रक्रिया तभी प्रभावशाली ढंग से संपन्न होती है जब वाचक या पाठक छंद में प्रयुक्त शब्दावली का उच्चारण यति, गति, लय, तुक एवं समुचित आरोह अवरोह के साथ करता है। सिर्फ लिखे हुए को पढ़ देने भर से समुचित संप्रेषण नहीं हो पाता। छंद विशेष की लय में एक प्रकार का संगीत तत्व निहित होता है, इसलिए उसकी लय को सीखने समझने के लिए किसी जानकार गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक है। सिर्फ छंद के चरणों की संख्या यत्य का नियम जानने से बात नहीं बनती है। छंद पाठक के गले की स्वर तंत्रियों को स्वस्थ होना ही चाहिए, साथ ही उसे शब्द शक्तियों, काव्य गुणों, रस आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। छंद की उत्पत्ति और विकास। छंद का मूलाधार है गुनगुनाना, अर्थात मनुष्य की संगीत प्रियता। मनुष्य ने जब से बोलना सीखा था तभी से उसने गुनगुनाना शुरू किया होगा। यूँ भी कह सकते हैं कि उसने गुनगुनाना शुरू किया तो वह बोलने सीखने लगा। मनुष्य ने बोलना कैसे सीखा होगा, इसके संबंध में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, अटकलें हैं, किंतु इतना तो तय है कि मानव के आविर्भाव से पूर्व ही नदी, नाले, पहाड़, झरने, हरे भरे मैदान, छोटे बड़े जीव जंतु, पेड़ पौधे, गगनगामी खग आदि का उद्भव हो चुका था। कितना अद्भुत था वह दृश्य जब मनुष्य ने पहले सुना होगा मेघों का घनघनाना, तड़ित का तड़तड़ाना, झरनों का झरझर, नदियों का कलकल, पवन का सरसर, भंवरों का गुंजन, पक्षियों का कलरव। जब कानों के माध्यम से ये धुनियाँ उसके कंठ की स्वर तंत्रियों को हिलाने लगी होंगी तो वह इनका स्वयं स्फूर्त अनुसरण करने लगा होगा, गुनगुनाने लगा होगा। जो एक बार
वीणा धारिणी सरस्वती माता उसके कंठ में विराजमान हुई तो उसकी वीणा के सप्त स्वर सहस्त्र धाराओं में सदैव के लिए मुखरित हो उठे। कवि के शब्दों में किंचित हेर फेर करते हुए, क्षमा चाहते हुए कहा जा सकता है कि फूलों से हम हंसना सीखे, चिड़ियों से नित गाना, और तरुकी झुकी डालियों से हम सीखे शीश झुकाना। छंद शास्त्र के संबंध में एक परंपरागत कथा चली आ रही है जो संक्षिप्त में इस प्रकार है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और शेषनाग जी उनकी सैयासन हैं। नागराज तो गरुड़ जी का भोजन है। एक दिन गरुड़ महाराज की नीयत खराब हो गई और उन्होंने सर्पराज को अपनी चोंच में पकड़ लिया। नागराज बोले, मुझे प्रसन्नता है, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और आपको मिष्टान भोजन प्राप्त होगा। बस एक ही बात का दुख है, मैं छंद शास्त्र नामक एक विद्या जानता हूँ जिसे मैं आज तक किसी योग्य व्यक्ति को नहीं दे सका। आप इस विद्या की योग्य तो नहीं हैं, किंतु अब इस अंतिम क्षण में मैं किसे खोजूं? आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस विद्या को सीख लें तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं ब्रह्म राक्षस होने से बच जाऊंगा। इसे सुनकर गरुड़ को हंसी आ गई। बोले, मैं आपकी चतुराई समझता हूँ। आप न सिर्फ अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं बल्कि मेरे गुरु बनकर इस संसार में पूज्य होना चाहते हैं। मैं आपके इस झांसे में आने वाला नहीं हूँ। किसी ने ठीक ही तो कहा है, प्रत्यासन्ने अपि मरणे अपि मार्यमाणे अपि भूभुज प्रत्यायाति यमद्वारात् प्रतीकार परो नरः। भाव यह है कि यम के द्वार पर पहुंचकर भी लौट आने का प्रयास तो करना ही चाहिए। इस पर नागराज ने विश्वास दिलाया कि इस अंतिम समय में मैं आपके साथ कोई छल छंद नहीं करूँगा और समझो कि जीवन भर वक्रगत से चलने की आदत के कारण ऐसा किया भी तो मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि इसकी पूर्व सूचना आपको अवश्य दे दूँगा। गरुड़ ने अपनी स्वीकृति दे दी। शेषनाग जी छंद शास्त्र सिखाने लगे। छंदों को रटा देने के बाद अंत में सर्पराज बोले, अब सिर्फ भुजंग प्रयात नामक छंद शेष रह गया है। इसी शब्द को 4 बार मेरी तरह प्रस्तुत करने पर इस छंद के 4 चरण बन जाते हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और मेरा अनुसरण करो। गरुड़ महाराज छंद की लय पर मुग्ध हो गए और आंखें बंद कर सर्पराज के स्वर में स्वर मिलाते हुए गाने लगे। भुजंग प्रयाते भुजंग प्रयाते भुजंग प्रयाते भुजंग प्रयाति। बताने की आवश्यकता नहीं है कि भुजंग प्रयात शब्द का अर्थ है सर्प का पलायन करना। शेषनाग जी भी गरुड़ के स्वर में स्वर मिलाते हुए तेजी से सरक कर सागर में विलीन हो गए और पाताल लोक में जा छिपे। इस कहानी का इतना ही अर्थ लिया जा सकता है कि किसी शेष नामक आचार्य ने किसी गरुड़ नामक व्यक्ति को छंद शास्त्र की शिक्षा दी थी, किंतु आज इसका कोई सूत्र मिलता नहीं है। संस्कृत में जो छंद सूत्र प्राप्त होते हैं वे आचार्य पिंगल के बनाए हुए हैं, जिन्हें पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। परंपरा से यह माना जाता है कि पिंगलाचार्य जी शेषनाग के ही अवतार हैं। छंद शास्त्र को उन्होंने इस लोक में फिर से स्थापित किया। वैदिक छंद। अब तक की जानकारी के अनुसार ऋग्वेद से लेकर आज तक छंदों का निरंतर विकास होता आ रहा है और जब तक मानव के कंठ में सरस्वती विराजमान है तब तक यह विकास निरंतर होता रहेगा। ऋग्वेद में प्राप्त होने वाले छंदों का ध्वनि संतुलन अक्षर गणना पर आधारित है। पश्चिमी विद्वान मैकडोनल ने वेदों में गायत्री, अनुष्टुप, जगती, प्रगाथ आदि कुल 18 प्रकार के छंदों का अस्तित्व स्वीकार किया है। इन छंदों में चरणों का निर्धारण अक्षर गणना पर आधारित है। वैसे वैदिक छंदों में नियमों की बड़ी शिथिलता पाई जाती है। जैसे गायत्री छंद को ही देखें। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में 3 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं, किंतु अनेक गायत्री छंदों के चरणों में कहीं कहीं 7-7 अक्षर हैं तो कहीं कहीं 9-9 अक्षर भी हैं। इस प्रकार वैदिक छंदों में चरणों की संख्या भी पक्की नहीं है। कहीं 3 चरण हैं तो कहीं उसी तरह के छंद में 4 चरण हैं।
नियमों की शिथिलता को ये ऋषि छांदस प्रयोग मानकर स्वीकार कर लेते थे। इन छंदों में संगीत तत्व की प्रधानता होने के कारण ऋषियों ने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 स्वर निपातों को ग्रहण किया है। स्वरों की प्रधानता होने के कारण इन छंदों को स्वर वृत्त भी कहा जाता है। संस्कृत छंद। जब लौकिक संस्कृत व्यापक रूप में प्रचलित होने लगी तो उसके छंद विधान में भी परिवर्तन आया। वैदिक छंदों में अधिक स्वच्छंदता थी। उसे अनुशासित करने हेतु आचार्य पिंगल ने अपने छंद सूत्रों का सर्जन किया। छंदों में अपेक्षित लय उत्पन्न करने के उद्देश्य से लघु गुरु मात्राओं का निर्धारण किया गया। इसके लिए उन्होंने 3-3 अक्षरों के 8 समूह निश्चित किए जिन्हें गण कहा जाता है। इन गणों का स्पष्टीकरण पहले किया जा चुका है। गणों के द्वारा छंदगत पाद संख्या और मात्रा संख्या का आकलन सहज ही हो जाता है। वैदिक भाषा की अपेक्षा संस्कृत में छंदों का विकास बड़ी तेजी से हुआ और उनकी संख्या 100 तक पहुंच गई। प्राकृतिक छंद। जब संस्कृत भाषा में छंद विधान नियमों के बंधनों में रूढ़ हो गया तब तत्कालीन जनभाषा प्राकृत में स्वतंत्र रूप से छंद विधान बनाया जाने लगा। सामान्यतः जब भी भाषा में परिवर्तन होता है तब उसका सीधा प्रभाव छंद विधान पर पड़ता है। प्राकृत भाषा का समय छंद एवं काव्य रूपों की दृष्टि से क्रांतिकाल माना जाता है। इस काल में छंदों की मौलिक विशेषता यह थी कि इनमें ध्वनि की लघुतम इकाई अक्षर न होकर मात्राएं मानी गईं। किसी ध्वनि के उच्चारण में कितना समय लगता है, उस काल के आधार पर लघु, गुरु, ह्रस्व, दीर्घ मात्राओं को नापने की रीति का प्रचलन प्रारंभ हुआ। प्राकृत भाषा के लोकगीतों को साहित्यिक मान्यता प्राप्त हुई और उसी के साथ लोक छंदों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसी कारण संस्कृत में जो भी मात्रा व्रत प्रसिद्ध हुए हैं वे प्राकृत के अनुसरण मात्र हैं। गाथा प्राकृत का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। गाथा का ही संस्कृत रूप आर्या है। आचार्य पिंगल के समय भी लोक में मात्रिक छंदों का प्रचलन था जिन्हें पिंगलाचार्य ने पहचानकर मात्रावृत्त के रूप में स्वीकार किया है। अपभ्रंश छंद। प्राकृत आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच का मध्य बिंदु है। अपभ्रंश भाषा बीच की कड़ी होने के कारण काव्य रूपों और छंदों की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। विशेषतः हिंदी छंदों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। अपभ्रंश ने प्राकृत भाषा के छंदों को अपनाया ही नहीं बल्कि उनके स्वरूप को निखार कर विकसित किया है। अपभ्रंश से पहले छंदों में तुक मिलाने का प्रचलन दिखाई नहीं देता है। छंदों के पदांत में तुक या अंत्यानुप्रास मिलाने की परंपरा का विकास इसी कालखंड की देन है। तुक द्वारा छंदों के नान सौंदर्य में 4 चांद लग गए। तुक का इतना जादू चला कि शंकराचार्य जैसे संस्कृतनिष्ठ व्यक्ति ने भी अपभ्रंश की इस छंद शैली का अनुसरण करते हुए श्री कृष्णाष्टकम जैसे मधुर स्तोत्रों की रचना कर डाली। बाद में भी गीत गोविंद रचने वाले जयदेव जैसे अनेक संस्कृत कवियों ने अंत्यानुप्रास युक्त स्तोत्रों की रचना की है। अपभ्रंश में भी प्राकृत भाषा की तरह मात्र वृत्तों का ही प्रयोग हुआ, वर्ण वृत्तों का नहीं। अपभ्रंश में मात्रा वृत्तों के साथ साथ ताल वृत्त भी पाए जाते हैं। लोक संगीत में जन सामान्य स्वरों के आरोह अवरोहों की अपेक्षा ताल को अधिक महत्व होता है। ताल वृत्त का आधार काल मात्र है। एक लघु वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय को काल मात्रा कहते हैं। लोक संगीत में छंदों को 3, 4, 5, 6 आदि के टुकड़ों में बांटकर गाया जाता है जिन्हें त्रिताल, चौताल, पंचताल, खटताल आदि नामों से जाना जाता है। वर्णवृत्तों में शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है जबकि ताल मात्राओं के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है। ताल की गति के अनुसार उच्चारण का लघु दीर्घ निश्चित हो जाता है। कभी कभी तो गायक मौन यानी विराम रखकर ही प्लुत उच्चारण से भी काल मात्रा की पूर्ति कर लेता है। अपभ्रंश में ताल छंदों की भरमार थी किंतु बाद में उनका संस्कार किया गया और उन्हें मात्रिक छंदों का रूप दे दिया गया।
अब वे सभी ताड़ छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। आचार्यों ने भले ही मात्रिक छंदों को नियमों उपनियमों के बंधनों में बांधा हो, किंतु अपभ्रंश के कवियों ने अपनी स्वच्छंदता का परित्याग नहीं किया। वे आवश्यकता अनुसार लघुगुर के नियमों को तोड़ते रहे। इस प्रवृत्ति के कारण ही स्वयंभू को अपने छंद शास्त्र में यह नियम बनाना पड़ा कि लय के आग्रह पर लघु को गुरु और गुरु को लघु पढ़ा जा सकता है। इसी तरह यत्य यानी विराम के संबंध में भी शिथिलता अपनाई गई है। अपभ्रंश छंद लोकोन्मुख ही हैं। ये विभिन्न प्रकार के लय ध्वनियों के मंगल फुलक आदि अनेक ऐसे ही छंद हैं जो इस काल के लोक कंठ में विराजमान थे। कालांतर में उन्हें साहित्य के उच्चासन पर कवियों ने प्रतिष्ठित किया। हिंदी छंद। हिंदी के छंदों का स्वभाव अपभ्रंश छंदों के अनुरूप ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि यदि साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से विचार किया जाए तो अपभ्रंश के सभी काव्य रूपों की परंपरा प्राय हिंदी में सुरक्षित है। दोहा, अवदोहक जिसे सोरठा कहा जाता है, चौपाई, छप्पे, कुंडलिया, कव्य यानी रोला, पद्धड़िया, गाथा, प्रगाथ यानी मिश्र छंद, छत्ता, उल्लाला, गेयपद आदि अनेक छंद सीधे अपभ्रंश से हिंदी में आए हैं। संस्कृत से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार हिंदी छंदों में तुक वैशिष्ट या अंत्यानुप्रास की छटा अपभ्रंश की ही देन है। यहाँ तक कि हिंदी के लोकप्रिय वर्णव्रत सवैया और घनाक्षरी भी तुकमय हैं। अपभ्रंश में तुक के अनेक प्रयोग प्राप्त होते हैं। एक प्रकार वह है जिसमें छंद के चारों चरणों में एक जैसी तुक है। दूसरा प्रकार वह है जिसमें पहला चरण दूसरे से और तीसरा चरण चौथे से तुक मिलाता है। इसे अंग्रेजी में कंप्लीट रिम कहते हैं। तीसरा प्रकार यह है जिसमें पहला तीसरे से और दूसरा चौथे से तुक मिलाता है। हिंदी में भी तुक के अनेक प्रकार से प्रयोग किए गए हैं। आधुनिक खड़ी बोली काव्य में भी परंपरागत सतुकांत पुराने छंदों का पर्याप्त मात्रा में कवियों ने प्रयोग किया है। इस संदर्भ में मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अभित बच्चन, दिनकर आदि के नाम लिए जा सकते हैं। साथ ही अतुकांत वर्णवृत्तों के प्रयोग भी हुए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने संस्कृत में प्रयुक्त सभी प्रकार के अतुकांत वर्णवृत्तों का खड़ी बोली के प्रथम प्रबंध प्रिय प्रवास में सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। किंतु हिंदी के प्रयोगवादी प्रवाह ने परंपरागत सभी प्रकार के छंदों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। अंग्रेजी के फ्री वर्स की तर्ज पर लिखी गई कविता को मुक्त छंद कहा जाता है। मुक्त छंद के अंतर्गत दो प्रकार के प्रवाह दिखाई देते हैं। एक वह है जिसमें मात्रा और तुक आदि की अस्वीकृति तो है, किंतु एक प्रकार की काव्योचित लय की उपस्थिति वहाँ है। लय और प्रवाह तो छंद का प्राण माने जाते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मानना है कि मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमिका में भी होकर मुक्त हो। मुक्त छंद का समर्थक उसका प्रवाह ही है, वही उसे छंद सिद्ध करता है। दूसरा प्रवाह वह है जिसमें वे किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते। गद्य लिखकर उसमें बेतरतीब चाहे जहाँ पूर्ण विराम लगाकर प्रस्तुत कर देना ही उनका काव्य है। खैर, यह प्रवृत्ति अधिक दिनों तक टिकी नहीं। हिंदी कविता अब पुनः लय युक्त छंद की ओर लौट रही है।